इस तरह सैकड़ों की तादाद में एडेनियम में फ्लावर कैसे लें, किस तरह उसका ट्रीटमेंट करें, उसका किस तरह हम लोग का उसका देखभाल करें एडेनियम में कि इस तरह का ब्लूम हो सैकड़ों की तादाद में, कहता है टन्स ऑफ फ्लावर्स। तो मेरी आज की टॉपिक है कि इस तरह के फ्लावर लेने के लिए अपने प्लांट में कौन सा वर्क करें और किस तरह उसका देखभाल करें कि इस तरह सैकड़ों की तादाद में हमें फ्लावर मिले। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम प्लांट पे का कुछ वो दिखा रही हूँ फ्लावर। देखिए कितना इसमें फ्लावर बना है, बर्ड्स बने हुए हैं और बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं। जैसे देखिए एक एक प्लांट में आप देखिए कितना हैवी क्वांटिटी में फ्लावर हुए हैं। तो इस तरह का फ्लावर खिलने का रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के फ्लावर खिलने का मैं तो कई वीडियो बनाई हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज बता रही हूँ कि इस तरह का फ्लावर अपने गार्डन में हम लोग कैसे लेते हैं। फर्स्ट मैं कुछ कुछ आपको पॉइंट क्लियर करूँगी। अगर उस पॉइंट को अगर आप लोग भी मेरे बताए अनुसार अगर फॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा। मैं यहाँ पे तो कुछ ही प्लांट रखी हूँ। अगर मैं आपको पूरे गार्डन में दिखाऊँ, चाहे वो बोगनविला हो, चाहे वो मेरा एडेनियम हो, चाहे जो भी प्लांट हो, फ्लावर भर भर के खिले हुए हैं। रीज़न उसका देखभाल, उसकी पॉटिंग मीडिया, उसका सॉइल, उसका फर्टिलाइज़र, उसकी रिक्वायरमेंट सारे को मैं फुलफ़िल करती हूँ। इसीलिए देखिए ये मेरा एक अरेबिकम का प्लांट है देखिए, और इसमें आप फ्लावर देखिए जस्ट ये एक बुके के जैसा लग रहा है ना कि ऊपर से नीचे एक गुलदस्ता है। और इसकी कॉटेक्स की भी आप खूबसूरती देख लीजिए। तो इस तरह ब्लूम होने का क्या रीज़न है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आता है आपका सनलाइट। एडेनियम को सनलाइट बहुत पसंद है। इसको कम से कम एक दिन में कम से कम मिनिमम मैं बोलूँगी 6 घंटा उसको धूप चाहिए। एडेनियम का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र कहिए तो मैं कहूँगी सनलाइट को रखती हूँ। वो अगर आपने उसको डायरेक्ट 6 से 7 घंटे की धूप में रखा है तो आपका फ्लावर इस तरह खिलेगा। आप मेरे किसी में भी देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कुछ ही प्लांट दिखा रही हूँ। देखिए सारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे तो मैं बहुत सारे ग्राफ्टिंग के लिए रखी हूँ और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ब्लूम स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ जो छत पर रखी हूँ इसका जो सवेरे से लेके मॉर्निंग का 6 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक ये धूप रहता है, डायरेक्ट सनलाइट रहता है। तो अगर इस तरह का फ्लावरिंग चाहिए तो आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। फर्स्ट सेकेंड में आता है वाटरिंग। वाटर कितना देना है सबसे बड़ी बात है। अगर आप एडेनियम लगा रहे हैं तो आपको वाटरिंग का सिस्टम जानना होगा। सबसे पहले आप जानिए एडेनियम क्या है। एडेनियम एक डेजर्ट रोज़ प्लांट है, वो मरुस्थलीय प्लांट है। उसको पानी कम चाहिए, कम इन द सेंस कितना चाहिए, जब उसकी सॉइल मीडिया सूखे तभी आप उसको वाटरिंग कीजिए। ये नहीं कि रोज़ भर भर के वाटर दें। अगर आपने उसे रोज़ रोज़ भर भर के वाटर दिया तो आपका फ्लावर नहीं खिलेगा, वो सिर्फ ग्रोथ लेगा, लीफी ग्रोथ लेगा, प्लांट अपने आप को हरा भरा करेगा, लेकिन वो फ्लावर नहीं देगा। तो आपको पानी कैसे देना है वाटरिंग, आप उसके सॉइल मीडिया को पहले चेक कर लीजिए। ऐसे अगर आपका सॉइल मीडिया 2 से लगभग 1.5 से 2 इंच, मैं कहूँगी 1.5 से 2 इंच ऐसे हटा के देखिए, अगर सूखा है तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए, अन्यथा पानी मत दीजिए। ज़्यादा पानी से फ्लावर आपका खिलना बंद हो जाएगा। देखिए मेरे सारे सॉइल में मीडिया में मैंने वाटरिंग करके रखा है। मैं वाटर कब देती हूँ, अभी गर्मी के टाइम में मैं इवनिंग में देती हूँ, और अदर सीजन में मैं मॉर्निंग के टाइम देती हूँ। ये देखिए आपके सिचुएशन, आपके एटमॉस्फेयर, आपके मौसम, उसके पे डिपेंड करता है। तो मैं बोलूँगी सेकेंड वाटरिंग ध्यान से। अगर आपको फ्लावर जिस प्लांट में नहीं आया है तो आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेस में डालिए, मतलब 15 दिन पानी मत दीजिए, उसके फर्टिलाइज़र डालिए तो आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड में वाटरिंग बोली। थर्ड आता है फर्टिलाइज़र। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर मैं केमिकल का बात करूं तो आप इस तरह का फ्लावर लेने के लिए, हाँ मुझे केमिकल का मैं यूज़ करती हूँ, केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों का। मैं इस तरह के फ्लावर लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, 05234 का एक बड़ी फॉलिएज स्प्रे करती हूँ। तब जब बर्ड्स नहीं बने रहते, जब इसमें बर्ड्स बन गया कि फूल खिलने लगे, तब मैं 05234 जो NPK है मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। ये बर्ड्स बनने के पहले के टाइम का, मतलब मैं एक ही बार अभी तक की हूँ नवंबर में, मार्च में। उसके बाद बर्ड्स बन गए थे तो काफ़ी अच्छा रहा था। अगर आप चाहते हैं केमिकल नहीं तो आप 90 क्या कहता है सीविट एसिड या ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मैं बोल रही हूँ, सीविट एसिड, ह्यूमिक एसिड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इस 3 में से किसी का भी आप 2
ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपका बर्ड्स फ्लावर्स सब बनेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे एक नहीं सारे प्लांट, अब देखिए कितना भर भर के है और सब एक दूसरे से कलर अलग है। देखिए फ्लावर आने के लिए ये मत देखिए कि आपका सिंगल पेटल है, डबल पेटल है, कुछ नहीं, फ्लावर आना चाहिए बस। ये हो गया, थर्ड में फर्टिलाइज़र बताए। फोर्थ में क्या करना है, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में क्या आता है, अगर आप में इसमें कोई भी पेस्ट है, जैसे मिली बग लगता है, माइट्स वगैरह, स्पाइडर लगते हैं, तो उसमें आप क्या करना है, कोई भी पेस्ट कंट्रोल, अगर आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो मैं कहूँगी नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके जितने भी पेस्ट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप केमिकल पे जाइए तो मैं कोई भी कहूँगी कि इमिडाक्लोप्राइड किसी भी कंपनी का 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप उसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके जितने भी पेस्ट वगैरह कीड़े मकोड़े हैं सब मर जाएंगे। और साथ में मैं कहूँगी फंगिसाइड का भी हर एक 15 दिन के इंटरवल में एडेनियम में ज़रूर यूज़ कीजिए। आपके फंगस लगे ना लगे, जैसे मैं करती हूँ, मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि देखिए ये सकुलेंट है ना, तो इसमें फंगस क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फोर्थ में बता दी। 5 में क्या मैं बोल रही हूँ, 5 में आप इसको दे रहे हैं तो पर मंथ एक बार, मैं कहूँगी पर मंथ एक बार नहीं तो कम से कम 2 मंथ में एक बार भी ज़रूर इसके अपने पॉटिंग मीडिया में एक हैंडफुल, मैं कहूँगी वर्मी कंपोस्ट, और अगर लीप मोड है तो वो सबसे दैन बेटर होता है। लीप मोड आप अपने पॉटिंग मीडिया में डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी और फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैं आपको ऑर्गेनिक में बताई। 2 मंथ के इंटरवल में आप सिर्फ एक मुट्ठी यानी एक हैंडफुल आप वर्मी कंपोस्ट या लीप मोड देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 5 में बता दी। 6 में आता है, देखिए इतने फ्लावर कब आते हैं, आप फिर एक नोट कीजिए, आप मेरे में ब्रांचेस देखिए कितना है, तो इसको ट्रिम करना। ट्रिम इन द सेंस, जैसे मैं देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं इसको ट्रिम की थी यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से ट्रिम की थी, यहाँ ऊपर में, तो यहाँ ट्रिम की तो देखिए कितना ब्रांच निकला। तो जितना ब्रांच वो आएगा उसमें हर एक ब्रांच के नोट पर ही फ्लावर स्टार्ट होता है, देखिए हर एक। तो मैं इसको 2 बार ट्रिम की हूँ तो इसका देखिए कितना इसमें ब्रांच निकला है। तो जितना ब्रांच उतना फ्लावर। तो आप इसको ट्रिम करने का, मैंने कटिंग प्रूनिंग कहिए, इसका बेस्ट टाइम होता है फरवरी। आप फरवरी 15 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो स्प्रिंग सीज़न में, और एक आप चाहिए तो मानसून के बाद। ये 2 टाइम है, क्योंकि मानसून में बहुत अननेसेसरी ब्रांचेज का ग्रोथ हो जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिएगा ना, तो प्लांट शेप में भी रहेगा, साइज़ में रहेगा, और जितने उसमें न्यू ब्रांच आएंगे उसमें न्यू आपके बर्ड्स बनेंगे। तो प्लांट में ट्रिम करना बहुत जरूरी है। मैं कहूँगी ट्रिम मतलब कटिंग प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। आप सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। हार्ड प्रून तो फरवरी या मार्च में कीजिए, बाकी आप सॉफ्ट प्रून हर एक आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अनुसार आप कर सकते हैं ट्रिमिंग। फिर मैं नेक्स्ट में कहूँगी कि इतने अच्छे फ्लावर का रिज़ल्ट आने का रीज़न मेरा है पॉटिंग मीडिया। मैंने ऐसा कौन सा पॉटिंग मीडिया यूज़ किया, मैं इसमें ली हूँ 40% गार्डन सॉइल, 40% मैं ली हूँ रिवर सैंड, 40 हो गया, और 25 ली हूँ सिंडर, और 45 मैं ली हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो टोटल मिलकर 90% हो गया। 10% में मैं ली हूँ नीम की खली, बोन मील, लेदर मील, और जो भी उसमें है फंगिसाइड मिला के, ये 10% का है। और उसी 10 में मैं चारकोल भी डालती हूँ, लकड़ी का जो कोयला का टुकड़ा होता है ना, वो भी। तो इस मैं पॉटिंग मीडिया में इसको लगाई हूँ। तो ये इस पॉटिंग मीडिया का ही कमाल है कि फ्लावर मेरे इस तरह खिले हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसका ऐसे कर, तो एडेनियम में फ्लावरिंग में उसका पॉटिंग मीडिया बहुत ही आता है कि आपने किस मैंने पॉटिंग मीडिया में यूज़ किया है। तो पॉटिंग मीडिया हो गया। और साथ में मैं कहूँगी ना कि एक बार ज़रूर साल में एक बार आप इसका रिपोर्टिंग कीजिए। आप पार्सल ही रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन कीजिए। रीज़न मैं फिर बताती हूँ। देखिए प्लांट साल भर में इस पॉटिंग मीडिया से वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स सक कर लेता है, एक्स्ट्रा तो उसको बाहर से कहीं मिलता नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो अगर आप उसको एक साल में रिपोर्टिंग कर लेते हैं, नए आप थोड़े से फर्टिलाइज़र या जो भी मीडिया में लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, प्लांट को एक नया फर्टिलाइज़र और एक पॉटिंग मीडिया होता है, जिससे उसको काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स सक लेके वो इस तरह का फ्लावरिंग करता है। तो मैं कहूँगी रिपोर्टिंग नेसेसरी है मेरे विचार से। साल में एक बार आप कीजिए,
बहुत अच्छा नहीं होता तो पार्सल के, अगर आप मान लीजिए रिपोर्टिंग नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ऊपर का जो ये मीडिया है लगभग 3 इंच मैं कहूँगी एडेनियम के चारों तरफ से निकाल दीजिए और उसमें नया पॉटिंग मीडिया जो आप बनाए हुए हैं, पॉटिंग मीडिया जिस भी कंपोजिशन में आप बनाएं वो फिल कीजिए। तो क्या होगा, प्लांट को एक नया न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्लांट सर्वाइव करेगा। देखिए जब उसको अच्छा खाना और अच्छा पॉटिंग मीडिया तो फ्लावर आपको इस तरह देगा। आप देखिए ये लग रहा है ना कि कितना सारा खिला हुआ है, और यही नहीं मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, मैं हमेशा अपने प्लांट में दिखाती हूँ कि मेरे में फ्लावरिंग कैसा हो रहा है। तो मैं कहूँगी कि इस तरह का सैकड़ों की तादाद में लेने के लिए आप ये रखिए। 7 हो गया। 7 में मैं कहूँगी अगर मेरा मानिए पेशेंस रखिए। 7 नंबर मेरा टिप है पेशेंस, मतलब सब्र रखना। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वही अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं तो आपको फ्लावर इस तरह का होगा। अगर मेरे इस 6 टिप को आप फॉलो कर लेते हैं तो 7 में आपको बस पेशेंस रखना है, फ्लावर आपका इस तरह ब्लूम होगा। यहाँ है चाहे आपका ये है, तो पेशेंस रखिए। इतने को अगर आप फॉलो किए हैं तो आपको टाइम आने पे वो फ्लावर देगा ही देगा। क्योंकि देखिए एडेनियम को आप ज़्यादा केयर कीजिएगा, सोचिए आज हम फर्टिलाइज़र दे तो कल फूल दे दे, ऐसा नहीं होता है। आपको फ्लावरिंग लेने के लिए उसके सही टाइम पे सही पॉटिंग मीडिया, सही मिक्सचर, सही फर्टिलाइज़र, सही वेदर, सही सब कुछ होना चाहिए तब, और ये काम आपको फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का ब्लूम लेने के लिए मैंने इस पर फरवरी से वर्क किया है। मैं जनवरी से कहूँगी क्योंकि मैं जनवरी में सारे प्लांट को हैंग की थी। हैंग करने का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है क्योंकि उसके कॉर्डेक्स मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो आप कुछ टिप को अगर मेरे बताए हुए इस 7 टिप को अगर फॉलो करते हैं तो आपके भी फ्लावर गार्डन में इस तरह के आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और इसका कॉर्टेक्स देखिए, ये मैं सनबर्न से बचाने के लिए मैं इसमें कपड़ा का दी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि इस तरह कि सैकड़ों की तादाद में आप फ्लावर कैसे ले सकते हैं। आप सारे को देखिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे इस फ्लावर के साथ मैं और मेरे फ्लावर आपको बोल रहे हैं बाय।